दोस्तों आज नेक्स्ट आईएएस के स्टूडियो में हैं मिस्टर जग प्रवेश। ही हैज़ सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 483 इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017। और अच्छी बात यह है कि इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये इनका अपना ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो जग प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत। और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना चाहिए और आगे आपका सफ़र कितना कठिन होगा या कितना आसान होगा, इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करते हैं। तो जग प्रवेश, आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरा नाम जग प्रवेश है। मैं दौसा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने 2015 से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक की है आईआईटी पटना से। उसके बाद मैंने 2015-16 में मेडीजी ग्रुप ज्वाइन किया ईएस की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद मैंने अपना ईएस का एग्ज़ाम और सिविल सर्विसेज 2016 दिया। उसके बाद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआरएस कस्टम में सेलेक्ट हुआ और इस साल मेरा 483 रैंक आया है। दोनों बार मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन से अपना अटेम्प्ट दिया। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको ऐसा नहीं लगा कि वाइड है या सिलेबस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा माइंडसेट होता है कि सिलेबस बड़ा है। जी सर, वो है थोड़ा सा सिलेबस अगर बाकी ऑप्शनल से कंपेयर करें तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर आपकी अच्छी कमांड है तो स्कोरिंग काफ़ी अच्छा हो सकता है। और बाकी ये भी है कि इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड के काफ़ी लोग हैं तो थोड़ा सा साइंटिफिक है, रेशनल है, अच्छे से ऑब्जेक्टिविटी है। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। तो इंजीनियरिंग और साइंस ऑप्शनल में ये खास बात है कि अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में इतनी सब्जेक्टिविटी है कि आप अच्छा लिख करके आओगे, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। दूसरा यह है कि इलेक्ट्रिकल हमने 4 साल आपने जैसे बीटेक में पढ़ा, तो जो सब्जेक्ट हमने 4 साल पढ़ा होता है उससे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और उस सब्जेक्ट को जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें डेप्थ में जा पाते हैं। और अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, तो उतने डेप्थ तक आप नहीं जा पाओगे। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बैक ऑफ द प्लान में आप अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज को लिख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और स्टेट एग्जाम्स को लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान बना रहता है करियर में। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो अपने अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को रखते हैं तो ये एडवांटेजेस आप डिराइव कर सकते हैं। जग प्रवेश जी, आपके माइंडसेट से सही समय क्या है जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या कॉलेज के साथ साथ 3rd ईयर फाइनल ईयर से शुरू हो जाना चाहिए या बीटेक करने के बाद देन द स्टार्टिंग विल बी बेटर? जी सर, जैसे मैं अपना केस बताऊं तो मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर में थोड़ा सा अपना ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो थोड़ा बहुत कॉलेज के टाइम से अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने की, जैसे हिंदू वगैरह है, उसकी पढ़ने की हैबिट डालें, राइट, तो वो है। लेकिन फुल फ्लेज्ड आपकी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही अच्छे मतलब क्योंकि डिवोटेड स्टडी चाहिए और डिवोटेड प्रिपरेशन करने के लिए आपको पास आउट करने के बाद पूरी तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस, इसकी प्रिपरेशन आपने इंटीग्रेट करके की या पहले प्रीलिम्स के लिए फोकस किया फिर बाद में मेंस के लिए? जी सर, मैंने दोनों पे फोकस किया, इंटीग्रेटेड तरीके से की। लेकिन हाँ, जैसे कि अब जैसे प्रीलिम्स के आखिरी 30 दिन बचे हैं तो आखिरी के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान प्रीलिम्स की तरफ डिवोट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेंस की तैयारी को बिल्कुल छोड़ दें। प्रतिदिन 2 घंटे के आसपास आप मेंस के लिए डिवोट करें, कुछ क्वेश्चन आंसर लिखें, ताकि वो एकदम से हैबिट से छूटे ना, तो एकदम से कैचअप करने में थोड़ी सी मुश्किल हो। अच्छा, ऑप्शनल में इलेक्ट्रिकल में कुछ ऐसी स्पेसिफिक कोई स्टडी सोर्सेस या स्टडी मटेरियल या कोई बुक्स को आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स अडॉप्ट करें? जी सर, मैंने 2015-16 में जैसे मेडीजी से तैयारी किया था तो मेरे पास क्लास नोट्स अवेलेबल थे, राइट। बाकी बुक्स वगैरह हैं, कुछ सब्जेक्ट की जैसे स्टैंडर्ड बुक्स है वो थी, तो एक पहले से ही थोड़ा सा बेस तैयार था। और बाकी आप टेस्ट सीरीज वगैरह वो करते तो खुद की परफॉर्मेंस को टाइम पे एनालाइज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में। दूसरा ये है कि पहले इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता था तो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस होती थी, लेकिन अब नेक्स्ट आईएएस के आने के बाद आपके पास कोचिंग की भी सुविधा है, स्टडी मटेरियल की भी है, टेस्ट सीरीज की भी है और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी आपके पास फैसिलिटी है। तो नेक्स्ट आईएएस कैन डेफिनेटली सपोर्ट फॉर इंजीनियर्स इन ए बेटर वे। लाइक मेंस में
ऑप्शनल के 2 पेपर्स और जीएस के 4 पेपर, फिर ऐसे हो गया, फिर बाकी आपके लैंग्वेज पेपर्स हो गए, इतना सारा सिलेबस होता है और समय बड़ा लिमिटेड होता है। तो अगर प्रिपरेशन ऑप्शनल की करनी है तो कब से पहले या प्रीलिम्स के पहले फिनिश कर लेना चाहिए? जी सर, सिलेबस को एक बार प्रीलिम्स से पहले ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास मुश्किल से 3 महीने होते हैं। तो वो मोर ऑफ रिवीजन को दिया के जाना लिए चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लिखें, तो उसके लिए डिवोट होना चाहिए वो समय। जी। तो दोस्तों, अगर आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले अगर आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर लें और ऑप्शनल की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के पहले पूरी कर लें, साथ में जीएस भी करें, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, आंसर राइटिंग पे फोकस करें और इवैल्यूएशन आपका अच्छा हो ताकि आप गलतियां ना करें, इस चीज़ पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करें। प्रिपरेशन के जो लास्ट फेज आती है, इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू में फिर एक बार ऐसी स्टेज होती है कि आपको पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाना है, लेकिन इंटरव्यू इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। तो इंटरव्यू में क्या स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए? जी सर, इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ तैयार करना होता है। करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक हो गया, ऑप्शनल हो गया, आपका बैकग्राउंड हो गया, वो सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करनी पड़ती है। बाकी साथ ही साथ आपको अपने नॉर्मल ज़िंदगी में भी आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करना अच्छे से। एक हर चीज़ को लेकर आपके मन में एक ओपिनियन होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए तो आप अच्छे से वो चीज़ आंसर की जा सके। बाकी ऐसे जैसे सर ने बोला कि इंटरव्यू इज़ हाईली प्रेडिक्टेबल एंड एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर द सन, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तैयारी अच्छी की होगी, कॉन्फिडेंस लेवल तब अच्छा रहेगा, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट योर परफॉर्मेंस, तो आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ, फिर सिविल सर्विसेज 2016 में भी हुआ, फिर 17 में भी आपकी रैंक अच्छी आई है, एंड होपफुली दिस ईयर यू विल गेट IAS। तो इस परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए आपका जो स्टडी प्लान होता था घर में, वो कैसा होता था? जी सर, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शनल की बात करूँ तो उसमें रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शनल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप यदि जीएस पढ़ते थोड़ा सा बोर हो जाएं, तो एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करता है कि आप कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, तो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाती है और आपका थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो यही है कि मतलब ऑप्शनल को आप थोड़ा सा टाइम इस तरीके से डिवाइस करें, जैसे हर 15 दिन में एक ऐसे लिख लिया, महीने में ऐसे लिख लिया, बाकी टेस्ट पेपर रेगुलरली लिखते रहें, रिवीजन, यही सब। और अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारा हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है और एक ही चीज़ के 100 सोर्स हैं। तो ट्राई टू कीप योर सोर्सेज 2 to 3, मैक्सिमम 3, 2 इज़ आइडियल, नॉट मोर देन 2। हाँ, नहीं तो फिर आप ज्ञान के भंडार में कूद गए तो फिर पता नहीं कि कितना पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। तो यू हैव टू लिमिट योर प्रिपरेशन एंड इट हैज़ टू बी ऑन द लाइन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट IAS का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बिकॉज आप तो मेंस 101 क्लासरूम प्रोग्राम में भी थे, फिर टेस्ट सीरीज भी आपने ज्वाइन की और इंटरव्यू में भी थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी सर, 2016 और 2017 के अटेम्प्ट में डिफरेंस ये था कि 2016 में जब मैंने इलेक्ट्रिकल से पेपर लिखा तब कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं था। मैंने खुद से जो कुछ हो सकता था वो किया, लेकिन 17 में जैसे 3 महीने का प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ था, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज कर पाया था। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिखना वो सब अच्छे से इम्पोर्टेंट हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लुकिंग एंड यू आर टारगेटिंग टू सिविल सर्विसेज, इट इज़ राइट टाइम टू स्टार्ट. And if you are in 3rd year and final year, then first conceive the idea of writing civil services. एक बार mindset बना लिया और फिर आगे बढ़ जाइए. There is no any something की which you cannot do, and there is no any rocket science which is a special needed for this exam. The only thing is a good planning and hard working. If you can do that, you can crack. Next IAS will provide you the all kind of supports, whether it is a classroom program for GS or maybe for the optional, and also the test series and interview guidance program. Keep on watching the videos on civil services toppers for the 2017 selected candidates, and we will bring some more videos. Thank you.